नमस्कार। मेरा नाम है सुशील रायसिंघानी और आज हम वापस बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ स्कूटर्स पार्ट टू। तो अब तक पहली कड़ी में हमने देखा कि स्कूटर का जो आविष्कार हुआ वो इटली में हुआ और उसके बाद सबसे पहले जो भारत में स्कूटर्स बनाना चालू किया वो ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया था और उसके बाद बजाज ने यहाँ पे वेस्पा स्कूटर्स बनाना चालू किए। अब देखते हैं इन दोनों कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स थे उसके बारे में विस्तार से। 1950 में ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया लेकर के आए लैम्ब्रेटा स्कूटर्स और शुरू में ये जो है बनाया करते थे 48 सीसी या 50 सीसी की मोपेड लैम्ब्रेटा नाम से और कुछ स्कूटर्स भी बनाते थे। लेकिन 1960 में जो है 150 सीसी का स्कूटर्स लेकर के आए। 1972 के आसपास की बात है। लैम्ब्रेटा जो ब्रांड है जो इनके पास था वो भारत सरकार ने खरीद लिया। इसकी एक रोचक कहानी है जिसको हम देखेंगे अगली कड़ी में। और परिणाम ये हुआ कि ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया अब लैम्ब्रेटा ब्रांड नेम का उपयोग नहीं कर सकते थे। विवाद हुआ और उसके बाद ये लोग जो है लेम्बी नाम से अपने स्कूटर्स का निर्माण इन्होंने शुरू किया 1976 में। 1980 के दशक में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा थी और उस प्रतिस्पर्धा को ये कंपनी झेल नहीं पाई। 1988 आते आते इनका जो प्रोडक्शन है वो बंद हो गया क्योंकि इनके स्कूटर्स की जो मांग थी वो बहुत कम हो गई। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी बजाज के विस्तार से प्रोडक्ट्स के बारे में। 1960 में इनको लाइसेंस मिला। वेस्पा के साथ इन्होंने स्कूटर्स बनाना प्रारंभ किया। पहला स्कूटर्स था इनका वेस्पा 150 सीसी 2 स्ट्रोक 3 गियर का। काफी जो है ये लोकप्रिय हुआ भारत में। 1971-72 के आसपास जो भारत सरकार थी उन्होंने बजाज को अनुमति नहीं दी पियाजियो के साथ अपना करार को आगे बढ़ाने की और उसके बाद इसी कारण जन्म हुआ बजाज चेतक का 1972 में। 150 सीसी 2 स्ट्रोक स्कूटर 4 गियर और सभी को मालूम है कि बजाज चेतक जो है वो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। उस नाम पर ये स्कूटर का नाम रखा गया और इसकी जो लोकप्रियता थी उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। बजाज चेतक का परिवार में होना या किसी घर में होना एक बहुत ही बड़े सम्मान की बात हुआ करती थी। 10-10 साल की जो बुकिंग थी उसके बाद जो है बजाज चेतक मिला करता था। उसका एक और कारण था कि लाइसेंस राज था। प्रोडक्शन पर जो है वो भारत सरकार के अपने नियम और नियंत्रण थे। कई लोग जो है फॉरेन करेंसी से इस स्कूटर को लिया करते थे तो वो जो समय था वो पूरी तरीके से बजाज के नाम था। 1977 के आसपास यदि आंकड़ों की बात करें लगभग 1 लाख बजाज चेतक एक साल में बिका करते थे। 1987 आते आते लगभग 5 लाख स्कूटर्स प्रति वर्ष और 1985-1986 में लिबरलाइजेशन का शुरुआत हो चुकी थी। बजाज ने एक नया प्लांट लगाया वालुज में, उत्पादन बढ़ गया और उसके बाद यदि हम देखें तो इवन 1 लाख स्कूटर्स प्रति माह बजाज चेतक बिका करते थे। तो ये पूरा जो जमाना था वो बजाज चेतक के नाम था। उसके बाद 1976 के आसपास बजाज सुपर लॉन्च किया बजाज कंपनी ने। ये सामान्यतः यदि हम देखें बेसिक अंतर यदि चेतक के संदर्भ में यदि हम देखें तो चेतक में 10 इंच के जो है व्हील लगा करते थे लेकिन बजाज सुपर में 8 इंच का व्हील था, यानी ऊंचाई थोड़ी सी कम थी और उन क्षेत्रों में जहां पे लोगों की थोड़ी सी ऊंचाई कम होती है वहां पे बजाज सुपर जो है बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय था। 1977 में महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड के साथ जैसा हमने बात किया था बजाज ने लाइसेंस दे करके बजाज प्रिया स्कूटर का निर्माण चालू किया। ये 3 गियर का स्कूटर था 150 सीसी 2 स्ट्रोक और इसकी भी अपनी एक लोकप्रियता थी बजाज स्कूटर्स के क्षेत्र में। तो उसके बाद यदि हम देखें तो 1984 में बजाज कब आया जो कि 100 सीसी था। 1990 के आसपास सुपर एफई आया जो कि 125 सीसी स्कूटर्स था और उसके बाद ब्रेवो, लेजेंड और क्लासिक और इवन बजाज चेतक भी जो है 4 स्ट्रोक में आने लगा।
तो काफ़ी ब्रांड नेम के बजाज ने स्कूटर्स निकाले उस जमाने में। 2005 आते आते जो भारतीय नागरिकों या भारतीय पब्लिक का जो झुकाव था वो इंडो जापानीज मोटरसाइकिल्स की तरफ, जो कि ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट की थी, उनकी तरफ बढ़ गया और अनगियर्ड स्कूटर्स का एक जमाना चालू हुआ। बजाज ने फैसला किया 2005 में कि चेतक का जो निर्माण है, उसका प्रोडक्शन जो है उसको पूर्ण विराम देंगे और बजाज चेतक का जो है वहाँ पे एक तरीके से जो प्रोडक्शन था वो बंद हो गया। जब बजाज की बात होती है तो निश्चित रूप से हमारा बजाज या बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर की बात अवश्य होती है। 1989 का जमाना था। बजाज को भी जो है प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ चुकी थी स्कूटर्स में। 1983 में कहीं होंडा आ चुका था। 1985-86 में एलएमएल जो है वेस्पा के साथ करार करके भारत में आ चुका था। प्रतिस्पर्धा काफी थी। तो 1989 में एक विज्ञापन आया जिसने पूरे भारत को हिला करके रख दिया। हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। ये विज्ञापन देखते हैं और उसके बारे में कुछ बात करते हैं। ये जमी ये आसमां, हाँ ये जमी ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। हमारा बजाज बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। हमारा बजाज ये विज्ञापन लिंटस के एलेक पदमसी साहब ने बनाया था। लुइस बैंक्स का संगीत था और इसे यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें जो प्रोडक्ट था यानी बजाज स्कूटर था, उसको केवल परिवहन का जो जरिया है वो बता करके ये विज्ञापन नहीं बनाया गया था, बल्कि एक आम भारतीय के साथ एक इमोशनली कनेक्ट किया गया था और बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ ये विज्ञापन। और जैसे कि इसके बोल थे कि बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, यदि उस समय पे ये बुलंद भारत की तस्वीर थी बजाज, तो आज के समय में भी यदि हम देखें तो ऐसा उनका जो पंच लाइन है वो है वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन एंड 70 देशों से ज़्यादा में ये लोग अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनका निर्माण करके निर्यात करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि सन नेवर सेट्स ऑन बजाज व्हीकल्स बिकॉज इट इज सोल्ड इन मोर देन 70 कंट्रीज। तो ये थी बजाज की संक्षिप्त में जानकारी। आज का जो संस्करण है वो यहीं तक। अब बात करेंगे तीसरी कड़ी में 1970 से लेकर के 1995 के बीच में इस स्कूटर की जो प्रतियोगिता थी उसमें क्या हुआ, क्योंकि संयोग से भारत सरकार और कई राज्य सरकारें इस स्कूटर को बनाने की या मैन्युफैक्चरिंग की जो होड़ थी उसमें कूद पड़ी। क्या हुआ उनका परिणाम, ये देखेंगे अगली कड़ी में। तो आप सभी से निवेदन है कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने रहें। यदि ये कड़ी पसंद आई हो तो YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद।